अखिलेश यादव विरासत और वरासत में सत्ता पाए थे। वो इस बात को छोड़ दें सपना कि अब वो भी सत्ता में आने वाले हैं, क्योंकि वो तो एक तरह से कहा जाए हताश और निराश व्यक्ति है। जब चुनाव में हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है, और जब चुनाव में किसी तरह से वो जीत जाएंगे तो ईवीएम ठीक हो जाएगा। कभी कहेंगे बैलेट की बात करेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो बैलेट से नगर पालिकाओं के जब चुनाव हुए, नगर पंचायतों के चुनाव हुए तो प्रशासन दोषी है। तो मैं इस बात को अखिलेश यादव को कहना चाहता हूँ, उनको इस बात को संदेश भी देना चाहता हूँ, वो समझ जाएं कि वो विरासत और आसत पे सत्ता पाए थे, और उनके मुख्यमंत्री रहते 2014 में चुनाव हुआ था, सत्ता उनके हाथ में, जिसको कहते हैं प्रशासन के मदद से योगी सरकार जीती, प्रशासन उनके हाथ में था। तब भी हम उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते थे कि नहीं जीते थे। 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते हमने जो है हमारे गठबंधन के साथ 325 सीटें जीते। उन्होंने बुआ बबुआ सबको इकट्ठा किया, हर जगह से मिलाया। 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए फिर भी हम उत्तर प्रदेश में 64 सीटें जीते। आज हम 66 सीटें जीत गए, 2 और सीटें आजमगढ़ और रामपुर भी हम जीत के आए। आप देख सकते हैं, जिसको अपना गढ़ मानते थे रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2022 में चाचा भतीजा सब मिल गए, और सब लोगों ने मिलने के बाद भी हम जो है 2/3 से ज़्यादा बहुमत पर सरकार में आए। तो जनता उनको नकार चुकी है। जनता का जनादेश उनको स्वीकार करना चाहिए। जो जनता ने जनादेश दिया, जनता का जनादेश योगी और मोदी के पक्ष में है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी को, योगी को अगर दोबारा दिया, 37 साल के इतिहास में पहली बार है योगी जी को दोबारा जनादेश दिया है। इस बात को अखिलेश को, जनता के जनादेश को अखिलेश गुमराह कर रहे हैं, उसको अलग अलग तरीक़ों से कर रहे हैं कि अब नहीं आने वाले, दोबारा दिया है। और पुनः 2024 में भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। अखिलेश यादव चाहे कितना भी लोगों को इकट्ठा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देश की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों पर विश्वास करती है। इसलिए दोबारा हम फिर सत्ता में आने वाले। अगर सुन लीजिए, महंगाई की अगर बात करते हैं तो आप सब लोग पत्रकार हैं, दुनिया के देशों में सबसे कम महंगाई भारत में है। आप मोबाइल पर गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा। मंत्री जी, सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट आपका जो है लगभग 500 करोड़ का एसटीपी और अमृत योजना, ये प्रशासनिक अधिकारी की जो रिपोर्ट गई है विधान परिषद समिति में, उसमें है कि आपके पास अगर विधान परिषद समिति की रिपोर्ट हो तो आप मुझे दे दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करा दूंगा। तुरंत है मेरे पास, आप दे दीजिए तुरंत। जो विधान परिषद की रिपोर्ट हो आप कार्रवाई दीजिए। जहाँ तक प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ प्रशासनिक अधिकारी जिसकी भी रिपोर्ट आपके पास मैं दे रहा हूँ, उस पर कार्रवाई कराएंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। और आपको इस बात को भी बताना चाहता हूँ, जिलाधिकारी जितने भी जिलाधिकारी रहे, सब लोगों को इस बात का हम लोगों ने निर्देश दिया था कि सख्ती के साथ कार्रवाई हो, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। जो मानक है, मानक के अनुरूप उसको काम होना चाहिए। अगर आपके संज्ञान में कोई विषय है तो आप लिखित दीजिए, मैं कार्रवाई कराऊंगा। बारिश का समय है, शहर पूरे उत्तर प्रदेश में खेल का दायित्व आपको है। जौनपुर में एक खिलाड़ी है, इंटरनेशनल पोडियम पर उसने रिप्रेजेंट किया है, रोहित यादव नाम है, जैवलिन थ्रो, हजारी डबिया गाँव का रहने वाला है। लेकिन हालत ये है कि घर तक जाने के लिए सड़क नहीं उपलब्ध है, और दूर दराज के जो इलाके हैं मंत्री जी, जो जौनपुर में जैसे जो स्पोर्ट्स सब हो सकते हैं, वहाँ पर वो सुविधाएं नहीं पहुँच रही हैं। तो इस तरफ क्या प्रयास करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे हमारी सरकार में जितना काम हुआ है कभी संभव ही नहीं। युवा कल्याण विभाग ने हमारे 3 जगह स्टेडियम बना रखा है, पुराने समय के बना है, हमारा नहीं बना। एक जलालपुर में बना है, एक मछली शहर में बना, एक महाराजगंज में बना। 10 हमारे वो बने हैं कि व्यायामशालाएँ में। हम लोगों ने उसको पहली बार हमारी सरकार ने, हम उन तीनों स्टेडियम को, व्यायामशालाओं को मरम्मत कराने जा रहे हैं और उसको खेल की सुविधा देने का। और जो युवा कल्याण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बना है, वहाँ हम कोचेज भी रखने जा रहे हैं। जो बीपीएल हमारे धारक हैं, बीपीएल, उनको मानदेय पर हम कोचेज रखने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अतिशीघ्र कोचेज की वैकेंसी हम निकालने जा रहे हैं, वहाँ हम कोचेज देंगे सुविधाओं को। हमारी सरकार ने इस बात को, हम लोगों ने खेल नीति पहली बार उत्तर प्रदेश में, इतने दिन तक सरकार चली बिना खेल नीति के चली, पहली बार हमारी सरकार ने खेल नीति बनाई। हमने भारत सरकार के तर्ज पर खेल विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश भी गठन की घोषणा किया कि हम वहाँ बनाएंगे, और उसके बाद उस खेल नीति में हमने व्यवस्थाएं रखी कि हम ब्लॉक स्तर तक खेल की सुविधा को विकसित करेंगे। गांव में तो ग्राम पंचायत